ये अन्नपूर्णा देवी पर जो अभी कोर्ट का केस हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, जो भी हो, जो गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेगा उसके मापदंड के अनुरूप कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि आम लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि चाहे वो मंत्री है, चाहे वो बड़े लोग हैं, अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो भी उतने ही दोषी हैं जितना कि एक आम नागरिक। जो हमारा मोदी जी एक तरफ बोल रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और उन्हीं का मंत्री इस ढंग के दजिया उड़ा रहे हैं इस प्रोटोकॉल को। इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या धनबाद में वे लोग कोरोना बम फोड़ना चाह रहे हैं? ये मंत्री लोग थोड़ा सा अपने और उनके कार्यकर्ता लोग थोड़ा ये होते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उन कार्यकर्ता या मंत्री जो भी हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, अपने आदमियों पर, कि जब वही नहीं नियम को पालन करेंगे तो आम नागरिक आम आदमी इस काम को कैसे पालन करेगा। इसलिए ये जो भी है वो सरकार के नुमाइंदा हैं, उनको भी ये पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह धनबाद का खलसा हाई स्कूल है, जहाँ पर 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पर सारी सुविधाओं को देखते हुए आइए हम प्रिंसिपल खलसा स्कूल का प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं और वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। दो का आप भेजिए। हो गया ना, 65 हो गया। राहुल कुमार और भी बोला ना। ये खलसा हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, और प्रिंसिपल साहब ये बतलाइए कि जो ये बच्चों लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसमें आप कहना चाहेंगे? अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम खालसा उच्च विद्यालय में चल रहा है, ये 15 साल से 18 साल के बीच किशोर किशोरियों का जो आयु पूर्ण कर लिए हैं उन्हीं के लिए है, और स्कूल से लेकर बाहर के किशोर किशोरियों के लिए भी ये व्यवस्था है। जो 15 से 18 वर्ष के बीच आ रहे हैं सबको वैक्सीन यहाँ दिया जा रहा है। और ये मतलब अभी कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम आज से यहाँ प्रारंभ हुआ है और मोटा मोटी 1 हफ्ता तक चलेगा। अच्छा, ये आप बच्चों को फोन करके बुलाया जा रहा है या मतलब उनको किस ढंग से सूचना दी जा रही है? बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर दिया गया है, और ऐसे कुछ बच्चों को फ़ोन करके भी बताया जा रहा है। ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी चलेगा। इसलिए ये जो गाइडलाइन बनाया गया है सरकार की तरफ से, उसे फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, मास्क लगाए हुए रखना है, जब भी घर से आप बाहर निकलें मास्क लगाकर ही रखें। सैनिटाइज़र का उपयोग होना चाहिए। जैसे हम लोगों के विद्यालय में जो भी प्रवेश करते हैं पहले सैनिटाइज़र से उसका हाथ सैनिटाइज कराया जाता है, उसके बाद ही तब वैक्सीन के लिए अंदर आने दिया जाता है। इस क्षेत्र में हमारे भाई साहब सतपाल सिंह ब्रोका जी का बहुत ही योगदान रहा है, चाहे वो वयस्क नागरिक के लिए हो या किशोर किशोरियों के लिए हो, 60 साल से उम्र के वाले लोगों के लिए हो। ये खींच के अपने विद्यालय में सेंटर लाते हैं और वैक्सीन दिलवाने का काम करते हैं। ये बहुत ही समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं।
हमेशा ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जो भी कोई प्रोग्राम होता है सरकारी काम को यहाँ पर संपन्न कराते हैं। बहुत ही लगन, मेहनत और परिश्रम के साथ सफल बनाते हैं और यहाँ हमेशा संचालन होते रहता है इनके द्वारा। अच्छा, ये मैं बताइए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, प्रिंसिपल साहब, ये बतलाइए कि जो अभी आपका धनबाद कोर्ट में केस हुआ है केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर, जो प्रोटोकॉल का आपका कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं की थी और हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मिनिस्टर हो या विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, जो कोविड प्रोटोकॉल का ये है पालन होना चाहिए, करना चाहिए। अगर वो नहीं करती हैं तो उन पर भी सज़ा के वो भागी हैं, उन पर सज़ा होनी चाहिए। चाहे वो जो भी हो, ये नियम को पालन करना जरूरी है। मोदी जी एक तरफ बोल रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और उन्हीं का मंत्री इस ढंग के दजिया उड़ा रहे हैं इस प्रोटोकॉल को। इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या धनबाद में वे लोग कोरोना बम फोड़ना चाह रहे हैं? ये मंत्री लोग थोड़ा सा अपने और उनके कार्यकर्ता लोग थोड़ा ये होते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उन कार्यकर्ता या मंत्री जो भी हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए अपने आदमियों पर, कि जब वही नहीं नियम को पालन करेंगे तो आम नागरिक, आम आदमी इस काम को कैसे पालन करेगा। इसलिए ये जो भी है वो सरकार के नुमाइंदा हैं, उनको भी ये पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बोलिए सतपाल जी, ये जो अभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड बीमारी को सबसे पहले झारखंड में रोकथाम लगाने के उपाय बहुत ही गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए किया गया, जिसके कारण झारखंड में कम लोगों की इस बीमारी के कारण जाने गई और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के तहत धनबाद जिला में चाहे वो आइसोलेशन बेड हो या अस्पताल में ऑक्सीजन की जो कमी थी, उसे गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार ने करने के काम किया, जिसके कारण धनबाद में कम लोगों की कोविड से जाने गई। और जो 60 वर्ष उम्र के लोगों को टीकाकरण सर्वप्रथम दिया गया और उसके बाद 18 से 44 वाले युवाओं को दिया गया। और उसी के तहत ये तीसरे चरण में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीकाकरण दिया जा रहा है आज इस खालसा स्कूल के प्रांगण में। इसके लिए भी मैं धनबाद के जो नोडल अफसर हैं डॉक्टर विकास राणा, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी लगातार जब भी हम लोगों ने कैंप के लिए उन्हें आग्रह किया तो उन्होंने कैंप देने का काम किया। और आज आप देखें कि बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए और पूरे क्लासरूम को स्वच्छ रखते हुए, सैनिटाइज करते हुए बच्चों को टीकाकरण दिया जा रहा है। और हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को पता चला था कि टीकाकरण का कैंप आने वाला है, हम लोगों ने 2 दिन पूर्व ही बच्चों को सूचनाएं उनके अभिभावकों के थ्रू दे दी थी, ताकि आप अपने बच्चों को भेजें। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है।
गति कम हो गई है और ये बहरूपिये की तरह रूप बदल करके आ रहा है। और आप देखिए कि आप पहले कोरोना वायरस बीमारी के, फिर उसके बाद डेल्टा और अभी ओमिक्रॉन नामक बीमारी के रूप में ये बहरूपिया बन करके आ रहा है और अपना पैर पसार रहा है। और झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना जो मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। करीब 4000 के लगभग में लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए इस बीमारी से लड़ना है तो इसके लिए 2 ही उपाय हैं। पहला, टीकाकरण आप अवश्य करें और अपने घर में जो भी बचे हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो 18 से 44 वर्ष के हैं, उन्हें भी टीकाकरण विभिन्न स्थानों पे दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो अब पहल की गई है बच्चों को और किशोर किशोरियों के लिए, उन्हें भी आप स्कूलों में भेज करके लगवाएं ताकि इस बीमारी पर हम रोक लगा सकें। और दूसरा जो उपाय है वो है गंभीरतापूर्वक कोरोना वायरस बीमारी गाइडलाइन का अनुपालन करना। इस कोरोना वायरस बीमारी गाइडलाइन का अनुपालन अगर आप करते हैं और ये एक नियमता आपको अपने जीवन काल में इसे उतार लेना होगा ताकि आप जहाँ भी जाएं, घर में अगर आप आ रहे हैं बाहर से कार्य करके तो आप सैनिटाइज नहीं भी कर रहे हैं तो आप साबुन से अपने हाथों को जरूर धोएं, हाथ पैरों को जरूर धो करके। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगर आप हो के आ रहे हैं तो आप अपने घर में उस बीमारी को ना लाएं। आप पहले अपने वस्त्र को बाहर में उतार दें और जो आपका इनर गारमेंट्स है आप अपने अंदर बाथरूम में जा करके फ्रेश हो लें, तब आप अपने परिवार के साथ बैठें ताकि ये जो बीमारी जो बहरूपिया का रूप बदल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बाहर के कई देशों में लॉकडाउन भी काफ़ी सख्ती से पालन किया जा रहा है और हमारे देश में भी आप देखें कि कई स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। और जब तक हर बच्चा घर का इस मुहिम से, टीकाकरण के मुहिम से नहीं कंप्लीट होगा, तब तक हम लोग ना स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं, ना स्कूल खुल सकता है। अच्छा सतपाल जी, ये बतलाइए कि आपने अभी कहा कि सरकार के द्वारा इसका पालन कराया जा रहा है, लेकिन अभी तो आपने यहाँ देखे होंगे कि केंद्रीय मंत्री श्री अन्नपूर्णा देवी पर धनबाद कोर्ट में केस हुआ है क्योंकि मंत्री ही इसका मतलब कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर जो सरकार का गाइडलाइन है, अगर कोई भी है, मंत्री है या जनता का कोई भी एक आम नागरिक है, जो न्यायपालिका है, उसके अधीन जो कार्रवाई है उसे होनी चाहिए, चाहे वो मंत्री हो चाहे एक आम नागरिक है। सबके लिए न्यायालय का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। उसके तहत जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, वो होनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं, लेकिन